जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्धवित प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी 85+ क्वेश्चन करने की टारगेट सीरीज चल रही, उसमें हम आपको डेली टारगेट देते हैं और 100 क्वेश्चन कराते हैं टॉपिक वाइज। आज क्या है, हमारा संडे है, तो संडे को होता है पूरा रिवीजन के तौर पे मैं क्या काम करता हूँ, हमारे 6 टॉपिक हो जाते हैं। उन 6 टॉपिक का 150 टॉप क्वेश्चन लेता हूँ रिवीजन करने के लिए, और इन्हीं 150 क्वेश्चन में देखना एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जब हम एग्ज़ाम हो जाएगा तब इसके स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाएंगे। तो 150 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से लिए गए। इन क्वेश्चन को अगर आप नहीं देख रहे हो तो अपने साथ खुद धोखा कर रहे हो। इनको देख लो लास्ट तक, और एक बार में अगर किसी को याद नहीं होते तो वो इनको 2 बार भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर देख लिया करो, चाहे कुछ भी हो, लास्ट तक देखना आप लोग। और दो है देख के खुद कहोगे कि कुछ क्वेश्चन हैं, ये मैंने अपने लिए भी सेट किए, मेरे खुद के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो जो हर्षवर्धन था, इसने जो है कन्नौज में, या कान्यकुब्ज बोलते जिसको, इत्रनगरी जो है, यहाँ पर अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने स्थापित की थी, थानेश्वर से कन्नौज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम टॉपिक के 100 क्वेश्चन लेते हैं तो डीप तक हो जाते हैं। जब हम 25 क्वेश्चन निकालते हैं उसमें से, तो वो डीप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन, जैसे आपको जो 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको बोल दिया जाए 25 छांट दो, तो 25 वो क्वेश्चन आते हैं कि जो आते ही रहते हैं एग्जाम में, मतलब परमानेंटली ऐसे सवाल हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भर के क्वेश्चन आता है। ये जो हेनसांग था ना, ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और फायान बोले तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और इसने CU की पुस्तक भी लिखी थी। बाणभट्ट किस सम्राट के राज कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के जो है ये दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित्र भी लिखी। हर्षचरित्र भी भर के पूछता, हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? तो ये हर्षवर्धन को किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई? देखो, इसने कौन कौन सी लिखी? रत्नावली लिखी है, नागानंद लिखी है, प्रियदर्शिका लिखी है। कादम्बरी किसने लिखी? तो दरबारी कवि था बाणभट्ट ने लिखी है कादम्बरी और हर्षचरित्र। ये आपको क्या है, बार बार जो रचनाएं आ रही हैं ना, आपको इतना बढ़िया से याद हो जाएंगी ना, आप मतलब देखते ही टिक मार दोगे। इस स्पीड भी आपकी गजब की होगी। ये बार बार जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये समझो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रत्येक 5वें वर्ष धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता था? तो ये प्रयाग में किया जाता था। जो पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज बोलते जिसको। हर्षवर्धन के वंश का क्या नाम था? इनके वंश का नाम पुष्यमूति वंश या वर्धन वंश। हर्षवर्धन के जीजा ग्रह वर्मा किस वंश के शासक थे? तो ये मौखरी वंश के शासक थे, जिनका विवाह राजश्री के साथ हुआ था। जो राजश्री जंगल में गई थी, इनकी बड़ी प्रेम कहानी है, वहाँ पे स्टोरी है एक, देख लेना आप लोग। बंगाल के किस गौड़ शासक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी? ये कर दी थी शशांक ने। हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण की पुस्तक में लिखा है, CU की है ना, इसमें अब इसने पूरा ये 15 वर्षों तक रहा, इसने CU की में अपना पूरा वर्णन लिखा है। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ये थे शीलभद्र। हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई तांबे की मुद्राओं पर मुख्य रूप से किनकी आकृतियां पाई गईं? इस पे देखो, शिव पार्वती की भी थी, विष्णु एवं लक्ष्मी की भी थी, बुद्ध एवं सूर्य की भी थी, ये तीनों। हर्षवर्धन की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? हर्ष संवत की 606 ईस्वी से। हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये उपज का 1/6 था। कन्नौज में आयोजित धर्म सभा का अध्यक्ष हर्षवर्धन ने किसे बनाया था? तो ये बनाया था हेनसांग को। धर्म सभा जो थी, जो हेनसांग जो चीनी यात्री था। हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन के प्रांतीय शासक राज्यपाल को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था उपरिक राष्ट्रीय।
बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को आप मिस कर रहे हो तो अपने साथ धोखा कर रहे हो आप। हर्षवर्धन के सेनापति को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था सिंहनाद। क्योंकि जब कोई चीज़ अगर टॉप निकाली जाती है तो बहुत ही असम कामरूप के किस शासक ने हर्षवर्धन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए? जो पहले कामरूप जिसको बोलते थे वो असम जिसके हैं भास्कर बर्मन। शकलोत्परनाथ उत्तर भारत का स्वामी की उपाधि किसे दी गई? तो ये दी गई हर्षवर्धन को। त्रिस्तरीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार के लिए किन 3 शक्तियों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये क्वेश्चन ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें आया नहीं, बताना जरा। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया? चंदेल वंश। कोई एग्जाम नहीं बना जिसके अंदर ये छपा नहीं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच लड़ा गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। क्या हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, फिर भी इन्होंने गौरी को छोड़ दिया था। फिर गौरी ने फिर कमबैक किया था 1992 में। 92 में इसने जो है इनको हरा दिया था। कुछ अपने ही लोग धोखा दे गए तो क्या ही करते, ना तो हारते ही। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। कल्हण के हैं राजतरंगिणी। बिल्हड़ भी ऑप्शन दिया। वाह। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, जहाँ पे जो चालुक्य वंश, जो सोलंकी चालुक्य वंश के थे, वास्तुकला का मिलता है यहाँ पे विस्तार। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राजपूत वंश के थे? तो ये थे लक्ष्मण वंश के। गीत गोविंद जिसने जो जयदेव ने लिखी है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये था मिहिर भोज। बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है, लास्ट तक आप लोग बस बने रहना। आप भी कमेंट करके बताओगे कि क्या क्लास थी। प्रसिद्ध शासक राजा भोज जिन्होंने धारानगरी को अपनी राजधानी बनाया, किस वंश से संबंधित है? ये है परमार वंश से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? धर्मपाल ने। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो इनकी मानी गई वरिष्ठ ऋषि के आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और किस राजपूत राजा के बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया जयचंद गढ़वाल। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, उस समय गुजरात का शासक कौन था? प्रथम भीम सोलंकी। कविराज की उपाधि किस परमार शासक को दी थी? राजा भोज को। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? गंग वंश। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम। कश्मीर का राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा था? कल्हड़ ने। जो कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखी है, इसमें जो है कल्हड़ कहाँ है? कल्हड़। तो इसमें जो कश्मीर के पूरे राजवंशों का जो इतिहास है, इसमें पूरा का पूरा वर्णन इसने किया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी याद रखना। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु प्रसिद्ध प्रभास पाटन कहाँ स्थित है? तो ये सोमनाथ मंदिर बहुत सुने होंगे आप, गुजरात में। चीज़ों को रिलेट किया करो एक दूसरे से, तभी आपको जो है क्लियर होगा। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक जो थे ये गोपाल। ठीक है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार शासक के गुरु थे? ये थे महेंद्रपाल प्रथम के। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किस राजपूत शासक की पराजय हुई? देखो मैं पहले ही बोल रहा था कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने इसको छोड़ दिया था गौरी को, फिर इसने कमबैक किया, फिर इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। यहाँ पे यहीं से मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ गई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक और वैधानिक सुल्तान किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को। ये है गुलामों का गुलाम। ठीक है। बाकी पहला कुतुबुद्दीन था, लेकिन वास्तविक की बात करें तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, जो गुलामों का गुलाम है।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात की जाए तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसको गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है। दिल्ली सल्तनत से कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? देखो स्टार्टिंग जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और पूर्ण की बात करी है, नींव भी इसी ने रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जहाँ पर निर्माण पूरा करवाया, जहाँ पे इस चीज़ को पॉइंट को नोट करना आप, तो वहाँ पे आप इल्तुतमिश लगाओगे। अगर वैसे कहे कुतुब मीनार किसने बनवाई, तब आप कुतुबुद्दीन ऐबक लगाओगे। जहाँ बोले कि पूर्ण कराया या पूरा कराया या फिनिश किया, तो वहाँ पे होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, नीम रखी है, नीम रखने का काम किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो फाइनली था वो इल्तुतमिश। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। चाहे प्रथम पूछे चाहे लास्ट पूछे, यही थी। चालीसा दल वालों ने इसको नहीं चाहा था, फिर भी ये लाल कपड़े पहन के निकली थी, वो वाली स्टोरी है। चीज़ों को स्टोरी मन में वो किया करो, हिस्ट्री रिलेट करोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। सजदा और पाबोस की प्रथा तथा नौरोज त्यौहार किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? तो ये किया था बलबन ने। रक्त और लौह की नीति का पालन भी किसने किया था? ये भी बलबन ने किए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल नियंत्रण किस सुल्तान ने लागू किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागना और चेहरा सैनिकों का हुलिया लिखना प्रथा किसने शुरू की थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन थे? ये अलाउद्दीन खिलजी। ये आ गया फिर MBT। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? ये था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ये बेचारा पढ़ा लिखा तो था, लेकिन पढ़ा लिखा था, बहुत सीधा था, बहुत मूर्ख था। इसने तो बंटाधारी कर दिया अपने राज का, इसको याद रखना, इसका सवाल आ ही जाता है। उल्टे काम कर रहा था सारे। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किस सुल्तान के प्रमुख विफल योजना में से एक था? ये MBT होगा। जहाँ विफल होगा वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा, क्योंकि इसके जितने भी योजना थी सारी की सारी फेल रही, और इसके उसमें सूखा भी पड़ गया था, पूरा बंटाधार करके ही छोड़ा था इसने। इब्न बतूता किस देश का निवासी था और किसके शासनकाल में भारत आया? ये मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दीवान खैरात और दीवान बंदगाह किसकी स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये कर रहा है यूपी से रिलेट, और जहाँ भी यूपी से रिलेट अगर हिस्ट्री कर जाए तो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने का चांस रहता है। आप लोग उसको जो है ना कहीं नोट भी कर लिया करो, मैं तो ये करूँ, और ये तो बार बार आया हुआ है। आगरा शहर की स्थापना कभी तो पूछ देगा कब हुई, 1504 में हुई। कभी पूछ देगा किसने की, तब बोल देंगे सिकंदर लोदी। ठीक है। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना किसने पेश किया था? सिकंदर लोदी ने। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दिया करो कि तरीका हमारा कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता नहीं लगता है, और भी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जब पॉजिटिव कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। मैं एक बार फिर ट्रिक बता देता हूँ। पानी पिया, खाना खाया, चला गया घर को। ठीक है। पानी से 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में जो है घाघरा का युद्ध। किस किस के बीच था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच में। ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में अकबर और हेमू के बीच में। और जो है घाघरा का जो युद्ध है उसमें अफगान थे, अफगानों की तरफ से एक कमांडर और था। ठीक है। इस तरह से याद रखना है चीज़ें, हम लोग रिवाइज करते चलेंगे, रिलेट करते चलेंगे। तुर्क चहलगानी 40 सरदारों का दल आ गया, दल 40 का गठन किसने किया था? गठन किया था इल्तुतमिश ने। और बलबन ने इनको क्या किया था? बलबन ने इनका बल ख़त्म कर दिया। इसको पता था कि ये ड्रामाबाजी करेंगे। चहलगामी या 40 दल को समाप्त किस सुल्तान ने किया था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने इनका बल ख़त्म कर दिया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का आशय अला मिला लेना। ठीक है। अलाई दरवाज़ा अला
अगर चीज़ें जहाँ रिलेट होंगी वहाँ रिलेट भी करेंगे। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। सल्तनत काल में एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? ये की थी एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने। तैमूर लंग ने किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली पर अपना आक्रमण 1398 ईस्वी में किया? ये नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का था खिज्र खान। खिज्र खां भी इसको बोल देते हैं। तोताए हिंद भारत का तोता के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो सुल्तान के दरबारी कवि थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अब आ गया हमारा मुगल काल। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था बाबर। बाबर था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। खानवा का प्रसिद्ध 1526 बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? अभी हमने बता दिया था। देखो ये इब्राहिम लोदी 1526 पानीपत का। राणा सांगा 1527 खानवा का युद्ध। मेदिनी राय ये हो गया आपका 1528 चंदेरी का युद्ध। 1529 ये हो गया घाघरा का युद्ध महमूद लोदी। इस तरह से है कि क्यों नहीं याद होगा यार, चार के चारों याद हो जाएंगी। बार बार हम लोग करेंगे कैसे नहीं याद होगा? होगा याद। मुझे भी तो याद नहीं थे, हो गए। तो जो कि बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में। कोई दिन वो था यार खाली 1526 वाला याद था, पर अब सारे याद हो गए। ये मतलब क्रम से याद हो गए एकदम। वो हो जाते हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है उसके लिए। चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज बेलीग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? ये शेरशाह सूरी के बीच में। जो हुमायूं था इसने 2 बार शासन किया था। एक बार तो 1540 तक, अभी एक युद्ध इसका और होगा 1540। इसके बाद में फिर ये भाग गया था, ये बाढ़ से निकाल दिया था किसी ने। फिर ये कमबैक फिर करता है 1556 में। जीटी रोड का निर्माण बहुत ज़्यादा पूछता शेरशाह सूरी ने करवाया। जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच लड़ी गई? ये लड़ी गई अकबर और बैरम खान और हेमू के बीच। अकबर ने दास प्रथा का अंत तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तथा जजिया कर समाप्त किस अवधि में किया था? तो ये किया था 1562 से 1564। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो 1576 में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर की तरफ से मानसिंह और महाराणा प्रताप। अकबर ने 1582 में किस नए धार्मिक विचारधारा की घोषणा की? दीन इलाही की। और जो दीन इलाही था ना, इसमें जो है ये बीरबल जो थे ना, अकेले ऐसे थे कि इन्होंने जो है दीन इलाही धर्म को अपनाया था। फतेहपुर सीकरी इबादत खाना का निर्माण अकबर ने किस वर्ष कराया था? यहाँ पे हम लोग घूम के आ गए 1575 में। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? ये की थी अकबर ने। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबर का वित्त मंत्री जिसे दहसाला प्रणाली विकसित की गई? राजा टोडरमल। टोडरमल जो है ना वित्त प्रणाली में जो है ये थे। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? देखो चित्रकला की जहाँ बात आ जाए वहाँ जहांगीर, और स्थापत्य की बात आ जाए जहाँ पे वहाँ पे शाहजहाँ। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन रखे जा रहे हैं ये। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? ये जहांगीर ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये शाहजहाँ को कहा जाता है, क्योंकि इसके टाइम में देखो दिल्ली का लाल किला बना, जामा मस्जिद बनी, मयूर सिंहासन बना, और इसने ताजमहल बनवाया था अपनी महबूबा के चक्कर में। ठीक है, ये मजनू था बहुत बड़ा, पता है आप लोगों को। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा छीना। उस समय मुगल बादशाह कौन था? ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ये राजा वाजा पहले होते थे तो ये साले रंगीला थे ही, मतलब गाली नहीं निकलना चाहिए पढ़ाते टाइम, सॉरी गाइस। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत किस मुगल शासक के आदेश पर हुई थी? औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था? औरंगजेब को। बहुत कमीना शासक था ये सबसे ज़्यादा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सिकंदरा आगरा में स्थित है।
उपनिषदों का फारसी अनुवाद सर्रे अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? दारा शिकोह। अंतिम मुगल सम्राट कौन था जिसे 1857 की रंगून भेज दिया गया था? इसको बुड्ढे को भेज दिया था, बहादुर शाह द्वितीय जफर को 1857 की क्रांति के बाद रंगून। 2-3 साल बाद इसका हो गया था काम तमाम। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल। और हाँ, बाबर कहाँ गया? इसको ना पहले इसको दफनाया था आगरा में, पहले इसको आगरा में दफनाया, फिर ये अपना बाबरी में तुझे के बाबरी में लिख गया था कि मुझे जो दफनाना अफ़गानिस्तान में इच्छानुसार, फिर इसको जो है काबुल में दफना दिया, वहाँ से दूसरी जगह ले गए। अंग्रेज यात्री सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? ये जहांगीर के। अरे ये तो इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या बड़ाई कर दिया था इसकी, तो ये तो एकदम खुश हो गया था जहांगीर। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? ये इनका जो हुआ था शिवनेरी किला में। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादोजी कोंडदेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गजब एकदम। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में कहाँ हुआ था और किसने करवाया? इनका हुआ था रायगढ़ में पंडित गंगा भट्ट द्वारा। शिवाजी के प्रशासनिक मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान। कितना अच्छा रिवीजन हमारा हो जाता है, आपके चक्कर मेरा भी हो जाता है। अष्टप्रधान व्यवस्था में पेशवा का क्या पद था? तो ये थे प्रधानमंत्री या मुख्य प्रशासक। मराठा साम्राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूले जाने वाले कर चौथ सरदेशमुखी क्या थे? 1/4 और 1/10। पुरंदर संधि 1665 में शिवाजी महाराज और किसके बीच हुई थी? जय सिंह प्रथम मुगल सेनापति। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को मारने के लिए 1659 में किस सेनापति को भेजा था जिसका वध शिवाजी ने बखनखे से किया था? अभी यहाँ पे थोड़ी आपको स्टोरी बताता हूँ। देखो, जो बीजापुर का सुल्तान था वीर शिवाजी को मारने के लिए, इसने क्या काम किया था? एक मतलब जो है इसको भेजा था अफजल खान को। अफजल खान था, ये बहुत ज़्यादा लड़ाकू था, बहुत ज़्यादा वो था, तो इनको जो है सुराग में ले गया था शिवाजी को। तो इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने क्या काम किया था? अपना स्टील का कवच पहन के गए थे, वहाँ पे जंगल में स्टील का कवच पहन के गए थे और अपनी सेना अंदर छिपा के अपना ले गए थे, जो भी तीर तलवार जो भी लड़ने का सामान होता है वहाँ पे, और ज़्यादा सैनिकों के साथ में गए थे। और इन्होंने क्या है, जो वो वाले नहीं होते ना शेर जैसे, वो नाखून वाले लोहे के जो नाखून जैसा पहनते हैं, वो छिपा के ले गए थे। अब जैसे ही ये आया था, इसने वार किया था, तो इन्होंने स्टील का कवच पहन रखा था, तो इनको तो कुछ हुआ नहीं, पर इन्होंने क्या काम किया था? इसका जो है पेट फाड़ दिया उनसे नाखूनों से, और इसकी जो है मौत हो गई अफजल खान की, इसका वध कर दिया था। ये है स्टोरी यहाँ पे, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1661 किन के बीच हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। हिस्ट्री को क्या है ना, हम थोड़ा रिलेट करके, थोड़ा अगर डीपली थोड़ा वैसे पढ़ते हैं अगर, तो जो है अच्छा याद वहाँ पे हो जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव नाना साहेब। लड़ाकू पेशवा और हिंदू पातशाही के आदर्श के संवाहक के रूप में किसे जाना जाता है? बाजीराव प्रथम। शिवाजी महाराज की गोरिल्ला युद्ध शैली का मुख्य आधार क्या था? तो ये था तुरंत गतिशीलता एवं भौगोलिकता ज्ञान। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी रायगढ़ थी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मराठा शासक को औरंगजेब ने कैद कर लिया था और बाद में अत्यंत बर्बरता से हत्या कर दी थी? संभाजी महाराज की, औरंगजेब ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? ये हुई थी सालवाई की संधि। 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि करने वाला अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा नौसेना का गठन और उसे मजबूत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है कान्होजी आंगे को। शिवाजी के समय अमात्य या मजूमदार का मुख्य कार्य क्या था? ये था राज्य के आय व्यय का हिसाब रखना। शिवाजी महाराज की पैदल सेना को क्या कहा जाता था? पाइका या पायक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इसका जो परिणाम है, मराठा साम्राज्य का पूर्ण पतन हो गया और पेशवा पद भी समाप्त हो गया। जो तृतीय युद्ध था ना आंग्ल मराठा युद्ध 1718 में, ये कभी कभी पूछ देता है। अब आ जाओ, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है,
ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1757 से। यहीं से क्या हुआ था ना, यहीं से ब्रिटिश राज्य की समझो नींव पड़ चुकी थी। बची कुची कसर यहाँ पूरी होगी। बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। बंगाल में सहायक संधि की नीति व्यापक रूप से किसने लागू की थी? सहायक संधि लॉर्ड बेलीजली, सहायक संधि लॉर्ड बेलीजली, ठीक है। व्यापकत सिद्धांत या गोद निषेध, ये हड़प नीति वाला जो था ना, इसने पता कितने राज्य लड़ पे थे? झंडूबाम डलहौजी, इसने 17, ठीक है, ध्यान रखना, 17 हड़पा, झांसी हड़पा, नागपुर हड़पा, ठीक है, अवध हड़पा, इस तरह से। जो अभी लखनऊ है उस टाइम अवध होता था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण जो था ना, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। जो रॉयल इनफील्ड जो राइफल थी, जिसके बारे में मैंने बताया भी था कल आपको वीडियो में। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को किस भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाई? इसने चलाई थी इन्होंने, मंगल पांडे ने। यहीं से चिंगारी जल गई थी। 1857 के विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को किस स्थान से हुई थी? मेरठ से। 10 मई, सॉरी, हाँ 10 मई को मेरठ से हुई, ठीक है। 1857 के संग्राम के क्रांतिकारियों ने भारत के किस सम्राट को घोषित किया था? देखो, इन्होंने घोषित तो किया था सम्राट जो था ना, बहादुर शाह जफर को ही, लेकिन जो इसको लीड कर रहा था ना, जो लीड कर रहा था वो इसके पीछे से वो कर रहा था बख्त खान। कानपुर में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। मौलवी अहमदुल्ला ने इलाहाबाद से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। सब याद हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन आके ही आपको मजबूरी में याद हो ही जाएगा। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का किया था बेगम हजरत महल ने। खान बहादुर खान ने किया था बरेली का, और कुंवर सिंह ने किया था बिहार के सासाराम का। बिहार के जगदीशपुर का कुंवर सिंह ने किया था, सॉरी सासाराम नहीं, ये जगदीशपुर है। जगदीशपुर का किया था वीर कुंवर सिंह ने। और आगे आएंगे एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। झांसी में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? ह्यू रोज था, यहाँ का पूछ देता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग था। 1858 में ये प्रथम वायसराय भी बना था, यही फिर। 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाई थी। ये इलाहाबाद में पढ़कर सुनाई थी, और पढ़कर ये किसने सुनाई थी? झंडूबाम कैनिंग ने ये पढ़कर सुनाई थी वहाँ पे, क्योंकि ऑफिशियली बात है, जब रानी का पत्र आएगा तो फिर गवर्नर को ही पढ़ना पड़ेगा जो भी। फैजाबाद से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से किया था अहमदुल्ला शाह ने। 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? डॉक्टर बी.डी. सावरकर ने। भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच में किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। पता क्या क्या कराया? देखो, इसने जो है टेलीफोन वाला था वो भी चलवाया, ठीक है, और इसने ट्रेन भी चलवाई थी, ठीक है, ट्रेन भी चलवाई थी, और इसने जो पत्र नहीं आते, जो चिट्ठी जो जाती हैं, डाक भी चलवाया था। ये सब डलहौजी ने ही करवाया था, ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1665 में किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, द्वैत शासन। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1773। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? ये कमल और रोटी था। कमल और रोटी का प्रतीक चुना गया था। एक दूसरे से गांव से आगे आगे पहुंचाने तक काम किया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा 1799 ईस्वी किसने लागू की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य जन्मदाता कौन है? रैयतवाड़ी के रासे मुनरो और रीड। 150 क्वेश्चन है हमारे, 17 क्वेश्चन और बचे, फटाफट करते हैं। उत्तर भारत में लागू की गई महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? महालवाड़ी के मामा मैकेंजी। धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने।
1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ईश्वरचंद विद्यासागर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश किस रिपोर्ट 1835 में की गई थी? ये मैकाले का विवरण पत्र। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को, जिस टाइम 1 लाख रुपए का फरमान आया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। 1828-29 लिखा रहता है कहीं। वेदों की ओर लौटो का नारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापना किसने की? गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी ये महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने जातियों से संबंधित जो है पुस्तकें वगैरह बहुत सारी लिखी हैं। ब्रिटिश काल में ददनी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये कारीगरों को दी जाने वाली अग्रिम पेशी। ब्रिटिश नीतियों का कारण भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विऔद्योगिकीकरण। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आर.सी. दत्त। नील विद्रोह 59-60 ईस्वी में बंगाल के किस जिले में शुरू हुआ था और इसका वर्णन किस नाटक में है? ये है नील दर्पण दीनबंधु। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? ये की गई बॉम्बे। भारत में पहला जूट कारखाना 1855 में कहाँ स्थापित किया गया था? रिसरा बंगाल में। लास्ट में हम 3 क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है। 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म युद्ध में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। अंग्रेजों की कृषि नीति के कारण फसलों का वाणिज्यिकीकरण हुआ था, इसमें मुख्य ध्यान किस पर था? ये था नकदी फसलों पर, चाय, कपास, नील और अफीम। कमजोर और शोषित वर्गों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद में। ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन कहीं भी आप 2-3 घंटे से कम में करके दिखा देना, और इतनी देर में अगर 2 से 3 बार अगर रिवीजन कर लोगे ना, 2-3 बार, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 3 क्वेश्चन की बात। आपको हर्षवर्धन की राजधानी बतानी है, कहाँ से कहाँ उसने की थी, कहाँ से कहाँ चेंज की थी। दूसरा बताना जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? और तीसरा बताना जो झांसी है, झांसी का जो है विद्रोह था 1857 क्रांति का, उसने दमन किसने किया था? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और जो कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताया करो कि कैसी क्लास लग रही, कैसा क्या है, और जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे हैं। रिवीजन आप लोगों का कैसा रहा? बाकी का जो स्टैटिक का क्लास है वो भी इसके 1-2 घंटे बाद आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जय